नमस्कार, मैं हूं सोहेल खान। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मशहूर फिल्म डायरेक्टर राजकुमार संतोषी भोपाल क्या पहुंचे। एक बार फिर एमपी में फिल्म सिटी बनने और बनाने की चर्चा शुरू हो गई। चर्चा नई नहीं है, दशकों पुरानी है। एमपी में फिल्म सिटी कब बनेगी? सरकारें बदलती रहीं, फिल्म सिटी सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बनी, लेकिन हकीकत में ये एक सपना बनकर रह गई। मध्य प्रदेश में फिल्म सिटी की बात ऐसी हो गई मानो जैसे 9 दिन चले 2.5 कोस। सवाल है कि सपनों को हकीकत का जामा पहनाएगा कौन? कौन है जो इतनी इच्छा शक्ति रखता है? और उससे ज्यादा अहम ये कि आखिर फिल्म सिटी की जरूरत क्या है? अगले आधे घंटे में ऐसे ही कुछ सुलगते सवालों के जवाब तलाशेंगे। जुड़ेंगे कुछ एक्सपर्ट्स के साथ। तो एमपी में एक बार फिर से फिल्म सिटी बनने की चर्चा जोरों पर है। दरअसल मशहूर फिल्म डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने प्रदेश में फिल्म एकेडमी खोलने की इच्छा जताई है। मामले को लेकर राजकुमार ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से भी मुलाकात की। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि एमपी में फिल्म सिटी बने, ऐसी सरकार की कोशिश है। बीते कुछ साल से मध्य प्रदेश बॉलीवुड की पहचान बना हुआ है और एक बार फिर एमपी में फिल्म एकेडमी खोले जाने की उम्मीद जगी है। मशहूर डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने प्रदेश में फिल्म एकेडमी खोलने की इच्छा जाहिर की है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात में उन्होंने इसके लिए प्रस्ताव भी रखा है। उनका कहना है कि एमपी में खूबसूरती के साथ फिल्म निर्माण का पूरा माहौल है। राजकुमार संतोषी कई बड़ी फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। दामिनी, घायल जैसी मशहूर फिल्मों को उन्होंने डायरेक्ट किया है। वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि एमपी में फिल्म सिटी बने, ऐसी सरकार की कोशिश है। एकेडमी भी शुरू करने वाले हैं, 3 पिक्चर वो भी प्लान है। काफ़ी अच्छे प्लान थे हमारे। देखिए धीरे धीरे कैसे एक एक करके सफल होता है। नहीं, काफ़ी लोग ऑलरेडी ऑडिशंस चल रहे हैं। यहीं के टैलेंट्स को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं। कलाकार को अच्छे लोग हैं, अच्छे कलाकार हैं यहाँ पे, तो ऑडिशन चल रही है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मौका दे रहा हूँ मैं। शुक्रिया है कि भोपाल को उन्होंने फिल्म सिटी के लिए चुना, एकेडमी के लिए चुना। भोपाल में एकेडमी बने, मध्य प्रदेश में फिल्म सिटी बने, मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार मिले, हमारे कलाकारों को, हमारी प्रतिभाओं को निखरने का अवसर मिले। इतने अनुभवी व्यक्ति संतोषी जी जैसे व्यक्ति रहेंगे, किसी एक व्यक्ति को तराशा जा सकता है जिनके अंदर छुपी प्रतिभाएं हैं। किसी ने कहा है कि हर एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त इतनी है कि सलीके से तराशा जाए। अब तराशने का काम आप करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद। मध्य प्रदेश में जंगल, पहाड़ी, नदी, ऐतिहासिक विरासत और वाइल्ड लाइफ भी भरपूर मात्रा में है, जिससे बॉलीवुड को प्रदेश पसंद आ रहा है। यहाँ हर महीने किसी न किसी फिल्म की शूटिंग होती है, जिसके चलते प्रदेश को एक्सपोजर भी मिला है। अब प्रदेश में फिल्म सिटी की भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। और अगर प्रदेश में फिल्म सिटी बनी तो न सिर्फ मध्य प्रदेश का नाम होगा, बल्कि स्थानीय कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका मिलेगा और रोजगार भी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो इस रिपोर्ट के जरिए कई बातें साफ होती हैं, लेकिन कई बातों पर से पर्दा अभी नहीं हटता है। जरूरत महसूस होती है हमें फिल्म सिटी की, लेकिन ये किस तरह से पूरी हो पाएगी, इस पर पर्दा अभी डला हुआ है। कुछ मेहमान आज हमने जोड़े हैं जो इस फील्ड के माहिर हैं। उनसे बात करेंगे और इन तमाम सुलगते सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। मोनिका सहगल इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, टीवी एंड थिएटर आर्टिस्ट हैं। मोनिका जी, स्वागत है बंसल न्यूज़ में आपका। इसके अलावा आज हमने रायपुर स्टूडियो से यानी छत्तीसगढ़ से संतोष जैन साहब को जोड़ा है, फिल्म डायरेक्टर हैं। संतोष जैन साहब, स्वागत है बंसल न्यूज़ में आपका। हमारी इस चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। ठीक, चूंकि मोनिका सहगल जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, शुरुआत यहीं से करूंगा। मोनिका जी, सवाल ये है, बतौर एक टीवी आर्टिस्ट या फिर थिएटर आर्टिस्ट, आप इस फील्ड को अच्छे से समझती होंगी, आपने कई किरदारों को जिया होगा। कितनी ज़रूरत आपको महसूस होती है इस तरह की इंडस्ट्री की, और ख़ासकर उस इंडस्ट्री का एक हिस्सा भोपाल में या फिर मध्य प्रदेश में आपको ज़रूरत के लिहाज से महसूस होता है?
अगर आप ये मानती हैं कि ये हमारी ज़रूरत है तो फिर इससे फ़ायदा क्या होगा, यकीनन आप उस पर भी रोशनी डाल सकती हैं। जी, थैंक यू। यहाँ पे जब अपन बात करते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है कि यहाँ पे एक एकेडमी खोली जाए और थिएटर से रिलेटेड क्या फ़ायदा होगा, या कोई भी जो एक्टर्स है उससे रिलेटेड क्या फ़ायदा होगा, जो यंग टैलेंट है हमारी कंट्री का जी, वो आज जब मुंबई जाता है, मुंबई जैसे बड़े शहर में वो बिल्कुल खो जाता है और उसके माँ बाप पीछे यहाँ छोटे छोटे शहरों से आए हुए बहुत परेशान होते हैं। भोपाल एक बहुत सिक्योर शहर है, यहाँ पे थिएटर है, यहाँ पे सिखाया जाता है, यहाँ पे कलाकारों की कोई कमी नहीं है और बहुत अच्छा टैलेंट है। जैसे मुकेश छाबड़ा जी का कहना है, अगर आप में टैलेंट है तो आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी बहुत है। तो जगह मैटर नहीं करती, और भोपाल तो इतनी खूबसूरत जगह है, बहुत ब्यूटीफुल जगह है, लेक्स हैं, सीनरीज हैं, यहाँ पे बहुत सारे एमपी में अलग अलग जगहें हैं। आप पचमढ़ी चले जाइए, आप इंदौर चले जाइए, आप रीवा चले जाइए, आप रायपुर चले जाइए, आप बहुत सारी जगह हैं, किस किस के नाम लूँ मैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि घर बैठे अगर बच्चों को इस चीज़ की सहूलत मिल जाती है तो एक बहुत अच्छी चीज़ है ये। ठीक, यानी रोजगार भी एक तरह से और अपनी प्रतिभा को दिखाने का एक बहुत सशक्त माध्यम है फिल्म, जिसके जरिए, और जैसा कि मोनिका जी कह रही थी कि मुंबई जाते हैं तमाम देश भर के लोग। एक पहलू ये भी है कि अगर हम कई स्टेट्स में अब और फिल्म सिटीज़ बनाते हैं तो रोज़गार का एक बहुत बड़ा दरवाज़ा हमारे लिए खुलता है। और दूसरी बात ये कि हम एक इंडस्ट्री का फैलाव भी देखते हैं। मान लीजिए एक फिल्म इंडस्ट्री है और बरसा बरस से वो मुंबई के भीतर चल रही है, तो सारा जुड़ाव जो है देश का मुंबई से है। लेकिन अगर वही फिल्म इंडस्ट्रीज़ दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में खुलती हैं तो एक तो ये कि इंडस्ट्री का विस्तार होता है और दूसरे साथ साथ कई नई ओपनिंग्स भी खुलती हैं। जी बिल्कुल, जैसे टूरिज्म है हमारा जी, वो टूरिज्म अट्रैक्ट करेगा इस चीज़ को। और यहाँ पे बैठे जो लोग हैं, क्योंकि जब एक इंडस्ट्री खुलती है, फिल्म इंडस्ट्री खाली फिल्म एक्टिंग से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे आपको खाने की ज़रूरत पड़ेगी, रहने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको डेकोरेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप में इस फील्ड से और भी बहुत सारे बिल्कुल इससे जुड़े कई बिजनेस हैं, बिल्कुल रोजगार, यानी एक टैक्सी ड्राइवर को भी बिजनेस मिल जाता है जब दूसरे शहरों से लोग आपके शहर में आते हैं और आपसे कहते हैं कि हमें भोपाल घूमना है। अब स्थानीय भाषाएं भी फिल्मों में छाने लगी हैं और अब ज़्यादातर शहरों में, ज़्यादातर राज्यों में इस बात की कोशिश हो रही है कि जो जिस भाषा का है उस भाषा में उसे अब फिल्में परोसी जाएं। छत्तीसगढ़ इसका एक उदाहरण है। छत्तीसगढ़ी भाषा में भी अब वेब सीरीज बनने लगी है और ये वेब सीरीज और फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज भी हो रही हैं। लॉकडाउन में जहां फिल्म रिलीज होने का संकट था, कलाकारों के सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया था, लेकिन अब OTT पर वेब सीरीज आने से एक बड़ी राहत मिली है। देखिए एक रिपोर्ट, उसके बाद रायपुर से जुड़े हमारे मेहमान के लिए हमारे पास कुछ सुलगते सवाल। हम चंदनिया को किसी भी हालत में ढूंढ निकाले। चल नया चंदनिया खोजेला जाबो। ते नाचत तो बढ़िया हंस, अब तनी गा के सुना। इला दमा की बीमारी है। हमला पैसेंजर नहीं एक्सप्रेस चाहिए। खाली पीली दिमाग खराब करे दे 100 रुपया ऑटो के। ऑटो से तो हमन आए हन, तो टाइम तो हमर खराब होइस ना। कैसे जावो पिया जी के देश हमर जिया का पिया। छत्तीसगढ़ी फिल्मों के बाद अब छत्तीसगढ़ी वेब सीरीज भी बनने लगी है। लॉकडाउन में जहां छत्तीसगढ़ी फिल्में नहीं बन पा रही थी, रिलीज नहीं हो पा रही थी, तो इसका एक बड़ा फायदा छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माताओं ने वेब सीरीज के तौर पर लिया। अब यही वेब सीरीज OTT पर रिलीज भी हो रही है। कई छत्तीसगढ़ी फिल्में भी इस प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी हैं। वैसे निर्माता इससे बहुत फायदा होने की बात नकार रहे हैं, लेकिन साथ ही नुकसान होने की बात भी खारिज कर रहे हैं। अभी बिलासपुर में भी शुरू हुई है, भिलाई में भी शुरू हुई है, उर्वशी साहू बना रही है, अनुपम भार्गव बिलासपुर में बना रहे हैं, और भी कई जगह बन रहे हैं। तो ये छत्तीसगढ़ी कल्चर को लेकर जो वेब सीरीज शुरू हो रही है, मुझे उम्मीद है कि इसको भी अच्छा रिस्पांस मिलेगा फिल्मों की तरह। और मैंने अपनी एक फिल्म जरूर अभी बेची है OTT में, मिस्टर चंदनिया, जो आकाश सोनी को लेकर बनाई है और जिसमें मैंने ऑलरेडी, जिस पर मैं भोजपुरी में फिल्म बनाकर और रिलीज कर चुका हूँ। और ऐसी कई फिल्में जो अब OTT प्लेटफॉर्म में बिक रही हैं और दाम भी ठीक ठाक थोड़े से मिल रहे हैं। हालांकि फिल्म की लागत नहीं निकल रही है उससे, लेकिन फिर भी कुछ राहत हम लोगों को मिली है। पहली नजरिया आपन बना के
वैसे अब थिएटर खुले हैं, वैसे अभी भी अनिश्चितता के हालात हैं। दर्शक सिनेमा हॉल का रुख नहीं कर रहे हैं। ऐसे में छोटे कलाकारों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मगर OTT पर फिल्म, वेब सीरीज आने से इनका हौसला पहले से बढ़ा है। मामला रफा दफा करे बर है तब फटाफट गांधी के फोटो निकाल। ऊपर नीचे का देखा था रे? गांधी जी के फोटो। गांधी जी के फोटो के मतलब कुछ फिल्में और कुछ वेब सीरीज की तैयारी है छत्तीसगढ़ी में जो OTT पे रिलीज होंगी। अगर ऐसा होता है तो एक बेहतरीन इनिशिएटिव कहा जाएगा, क्योंकि सिनेमा एक बिजनेस है और उसमें रिकवरी होना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत बड़ा लॉस है अगर थिएटर से रिकवरी नहीं होती है तो। और मुझे लगता है कि अब OTT पे रिलीज़ होने से एक अच्छी रिकवरी होगी। पहले एक प्लेटफॉर्म होता था YouTube, जहाँ से भी कुछ मिल जाता था प्रोड्यूसर्स को, लेकिन अब OTT के आने से मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर डील उनको मिल पाएगी। एक बात बताओ, क्यों चंदनिया वो रोज वाला काम नहीं करे का? रोज वाला मतलब वही लोटा वाले करते। छत्तीसगढ़ी फिल्मों के OTT पर रिलीज होने से यहाँ की फिल्मों को अब वर्ल्ड वाइड दर्शक मिल सकेंगे और ऐसी फिल्मों की संख्या बढ़ी तो आने वाले समय में इन फिल्मों को अच्छे मुनाफे की भी उम्मीद है। बहरहाल छत्तीसगढ़ी फिल्मों के OTT पर रिलीज होने से महीनों से संकट से जूझ रही इंडस्ट्री और कलाकारों को बड़ी राहत मिली। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। चलिए, छत्तीसगढ़ी भाषा भी अब OTT प्लेटफॉर्म पर है, फिल्मों के जरिए, वेब सीरीज के जरिए। संतोष जैन साहब हमारे साथ जुड़े हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, रायपुर स्टूडियो से इस वक्त हमारे साथ हैं। संतोष जी, कुछ साल पहले हमने देखा जब बॉलीवुड हर जगह छाया रहता था, उस वक्त अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री इसके ऐसा लगा मान लो पैरेलल आकर खड़ी हो गई। बहुत दर्शक मिलने लगे और अच्छे कलाकार भी आए। भोजपुरी से उन्होंने रुख किया मुंबई की तरफ और अपने आप को स्थापित भी किया। आपको लगता है कि इस वक्त छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए जो कुछ कोशिश फिल्मों के जरिए की जा रही है, इसका कैनवास और भी बड़ा हो सकता है, यानी अब आप बड़े पर्दे पर भी आ सकते हैं सिनेमा में? जी, ये छत्तीसगढ़ी फिल्मों के जहाँ तक बड़े पर्दे की सवाल है तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि लगभग राज्य बनने के बाद जी इन 20 सालों में 200 फिल्में पर्दों पर आ चुकी है, बन चुकी है। ठीक। छत्तीसगढ़ी फिल्में जी रिलीज हो चुकी है अभी तक जो बनी है उनमें। ठीक। और उनमें जहाँ तक इनकम का सवाल है तो 10-20% फिल्में ही अपनी लागत निकाल पाई है। हमारा आपने सवाल उठाया है फिल्म सिटी का जी। तो एक मैं चूंकि मैं बहुत समय से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, तो मेरा मानना ये है कि हमारे लिए पूरा छत्तीसगढ़ या पूरा मध्य प्रदेश एक प्रकार से फिल्म इंडस्ट्री लोकेशन की कमी नहीं है। जैसा अभी मोनिका जी भी बता रही थी, पहाड़ है, जंगल है, नदी है, झरने हैं जी, सब कुछ है यहाँ पर और माहौल भी है। ठीक। और मैं जो भी फिल्म सिटी बनाने की तरफ गए उनको मैं कहना चाहूँगा कि अभी विशाखापट्टनम में एक फिल्म सिटी बनी थी जो बंद हो गई है विशाखापट्टनम में। ठीक। उसका कारण क्या है कि लोग अब बंद होकर और शूटिंग करना नहीं चाहते, वही लोकेशन बार बार वही दृश्य। ये जरूर है कि जहां पर जैसे डेली सोप बन रहे हैं, डेली की शूटिंग होनी है, वहां के लिए स्टूडियो एक बार कारगर है। दूसरी बात, अननेसेसरी स्टूडियो में जाने से हमारे खर्चे बढ़ते हैं। हाँ, ये जरूर अगर इंस्टीट्यूट खुल जाए, जैसे FTI है, उसकी ब्रांचेस खुल रही हैं, एकेडमी खुल रहे हैं, तो उससे ठीक है, आदमी को थोड़ा बहुत थ्योरिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि ज्यादा से ज्यादा थिएटर हमको दिए जाए, जैसा साउथ में अम्मा थिएटर्स बन रहे हुए हैं। अम्मा थिएटर महिलाओं के लिए भी हैं और भी हैं, और बहुत कम दरों पर वहाँ फिल्में दिखाई जाती है। तो वहाँ पर जब थिएटर में लोग देखने आएंगे फिल्मों को, तो फिल्में बनेंगी, जाहिर सी बात है। हमारे पास अगर थिएटर ही नहीं होंगे तो फिल्म बना के क्या करेंगे? आज मैं मध्य प्रदेश की तुलना अगर छत्तीसगढ़ से करता हूँ, ठीक है, वहाँ बड़े बड़े प्रकाश झा से लेकर और अब राजकुमार संतोषी जैसे लोग भी आए, आमिर खान ने भी फिल्में बनाई है, लेकिन सर्वाधिक फिल्मों की शूटिंग अगर कहीं हुई है तो छत्तीसगढ़ में। लेकिन छत्तीसगढ़ी फिल्में जो मार खा रही है इसलिए कि हमको इतने थिएटर नहीं मिलते जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो अच्छा, एक कमी आपको ये महसूस होती है कि छत्तीसगढ़ी में जो फिल्में हैं वो उसका कैनवास इतना बड़ा नहीं होता कि उनको जो उनकी लागत है, कई बार आपने कहा वो भी नहीं निकल पाती।
आपको ये महसूस होता है कि अगर छत्तीसगढ़ में एक फिल्म सिटी बने और परमानेंट तौर पर बने, मैं बंद स्टूडियो फिल्म सिटी की बात नहीं कर रहा, एक ओपन फिल्म सिटी बने, जैसे कि हम हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी देखते हैं, तो ये छत्तीसगढ़ी जो आपके कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, इनको भी एक बड़ा कैनवास मिलेगा, क्योंकि इनको वहाँ काम मिल सकता है। और इसके अलावा जो इसकी सहायक इंडस्ट्रीज हैं, ये अपने आप से पनपती हैं फिर। नहीं, आपका कहना सही है कि कुछ तो हमको राहत मिलेगी फिल्म सिटी बनने से, लेकिन मैंने जैसा बताया कि हमारे को लोग अभी 200 फिल्में बनी है बिना फिल्म सिटी के, और सारे अच्छे लोकेशन। और जहां तक सवाल इनकम का है, तो अभी एक फिल्म रिलीज हुई है छत्तीसगढ़ी में, हंस जन पगली फंस जावे, है ना। उस फिल्म में 10 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया है। इससे क्या जाहिर होता है कि लोग छत्तीसगढ़ी फिल्म देखना चाहते हैं। ठीक जी। रायपुर में अच्छा बिजनेस किया और कई जहां जब रिलीज हुई अच्छा बिजनेस किया, लेकिन अगर थिएटर और ज्यादा होते तो वो फिल्म और ज्यादा इनकम करती और ज्यादा फैलती, क्योंकि लोग छत्तीसगढ़ी फिल्म देखना चाहते हैं। मेरा मत कहने का मतलब ये, लेकिन अगर हम उनके दरवाजे तक जाएंगे तो छत्तीसगढ़ी फिल्मों का विकास होगा, प्रचार प्रसार होगा बोली भाषा का, जो जरूरी है। फिल्म सिटी से हमको यह लाभ जरूर होगा कि जो इंडोर शूटिंग हमको करना है, जैसे बारिश आ गई मान लीजिए, अब बारिश में हम बाहर शूटिंग नहीं कर सकते, तो वहां पर एक लोकेशन वगैरह लेके बना के हम लोग शूटिंग कर सकते हैं। वहां अगर इंडस्ट्री बनेगी, बाहर के लोग आएंगे, तो यहाँ के कारपेंटर हैं, क्रेन वाले हैं, ट्रॉली वाले हैं, लाइट वाले हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है। और महाराष्ट्र इस बात को समझा है, इसीलिए महाराष्ट्र में ठाकरे जी ने कहा है कि मैं यहाँ फिल्म इंडस्ट्री यूपी ले जाने नहीं दूंगा, क्योंकि उनको मालूम है अहमियत क्या है फिल्म इंडस्ट्री का। बॉम्बे आज जो चल रहा है, जो ग्लैमर वहां पर है, वो फिल्म इंडस्ट्री के कारण है। वहां चैनल्स हैं, वहां पे रेगुलर चैनल हैं, डेली सोप ओपेरा बन रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम लोगों को जो लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। भोपाल में क्रेने हो, लाइट हो, अच्छे एडिटिंग शूट हो, तो वो सफिशियंट है, उतना लोग शूटिंग करते रहे। और सरकार ज्यादा से ज्यादा ये करे कि जिस तरह दूसरे राज्य दे रहे हैं सब्सिडी। देखिए लोग अभी इस समय 60-70% लोग यूपी में शूटिंग कर रहे हैं, चाहे भोजपुरी हो चाहे हिंदी हो। ठीक, उसका कारण क्या है कि वहां की गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, सब्सिडी देती है। अगर वहां आप शूटिंग कर रहे हैं, नहीं शूटिंग करने तो देखिए, प्रोड्यूसर डायरेक्टर शूटिंग करने आते हैं, लेकिन शूटिंग करने के बाद अपनी पूरी यूनिट को उठाकर निकल जाते हैं। दरअसल आज हम जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं वो ये कि क्यों ना यहाँ पर भी एक परमानेंट फिल्म सिटी बनाई जाए, जिसकी वजह से लोगों का आना जाना लगातार जारी रहे। मोनिका सहगल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई भोपाल स्टूडियो से, टीवी एंड थिएटर आर्टिस्ट हैं। बिल्कुल। मोनिका जी, एक लंबा समय आपने इस इंडस्ट्री के साथ गुजारा है और यकीनन आपने बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर काम भी किया है। दो चीज़ों पर मैं चाहूँगा आपकी राय। अक्सर हमने ये देखा और 1960 से देखते आ रहे हैं, जब दिलीप कुमार की नया दौर की शूटिंग बुधनी के आसपास हुई, तब से लेकर अब राजकुमार संतोषी 2020 में आए हैं। तकरीबन 40 और 20-60 साल के करीब का वक्फा गुजर गया। लोग आते हैं, हमारे यहाँ शूटिंग करते हैं, अपनी यूनिट उठाकर वापस चले जाते हैं। ज़्यादातर लोगों ने जब भोपाल या मध्य प्रदेश को शूटिंग के लिए चुना, सरकारों से बात करते हैं, टैक्स में रियायत की बात करते हैं और एक दाना ये ज़रूर डालते हैं कि हम मध्य प्रदेश में एक फिल्म इंडस्ट्री या थिएटर इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं। सरकारों से बातचीत होती है, शूटिंग खत्म होती है, बोरिया बिस्तर पैक होता है और सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है। आपको कमी कहाँ महसूस होती है? क्या हमारी तरफ से इच्छा शक्ति की कमी है कि हम उनके प्रपोजल को फाइनल स्टेज तक नहीं ले जा पाते, या फिर उधर चालाकी ज़्यादा है, आते हैं, इस्तेमाल करते हैं और बाय बाय? मेरा ये मानना है कि चालाकी तो किसी तरफ से नहीं होती, बिकॉज हम सब कलाकार हैं और कलाकार कभी चालाक नहीं होता। कलाकार सिर्फ कला प्रेमी होता है। फिल्में बनाने वाले कलाकार नहीं है मैडम, बहुत अब तो बहुत पैसा है इस इंडस्ट्री में, बड़े बड़े बिजनेसमैन और टाइकून उतरे हुए हैं। जी जी जी, उस मामले में आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मेरा ये एक अलग नज़रिया है दुनिया को देखने का। जी। और जो बात आप कह रहे हैं कि लोग आते हैं यहाँ पे फिल्में बनाते हैं, प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं, पर ऐसा कोई भी चीज़ उस मकाम पे नहीं पहुंच पाती और उससे पहले ही सब कुछ खत्म हो जाता है। जी। बेसिकली मुझे जहाँ पे ये, जब मैं इस में काम करते हुए इसमें मैंने ये देखा कि बहुत सारी चीज़ें कमी इसलिए होती है कि पहले लोग इसकी सुंदरता, इस जगह की, एमपी की सुंदरता देखते हुए यहाँ आते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कलाकार अगर हम देखें तो इवन बॉम्बे में हमारे एमपी से बहुत कलाकार काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कलाकार एमपी से बॉम्बे में नहीं जाते,
लेकिन जो जगह की अगर आप सुंदरता की बात करें, मध्य प्रदेश बहुत सुंदर ब्यूटीफुल जगह है जिसको यूटिलाइज करा जा सकता है। कहीं ना कहीं कमी हमारे एक होने में होती है। जो विचार कई प्रोड्यूसर्स जो आते हैं, जो डायरेक्टर्स आते हैं वो देते हैं, और कुछ विचार जो हमारी तरफ से उनको दिए जाते हैं वो एक कॉम्प्रोमाइज या एक डिसीजन पे नहीं आ पाते। उस डिसीजन लेने को कमी है। कोई ऐसा इंसान या ऐसा व्यक्ति उस डिसीजन ले और आगे बढ़े, वो वहां से ये कहानी शुरू होती है। ठीक जी। देखिए, दरअसल ओपन शूटिंग की बात पर मैं इतना फोकस नहीं कर रहा। फिल्म सिटी जब मैं कहता हूं तो मेरे दिमाग में एक खाका खिंचता है, और वो हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी की तरह खिंचता है जी। 2000 एकड़ की वो ज़मीन है जहां पर पूरी फिल्म सिटी बसाई है। वहां पर मंदिर भी है, मस्जिद भी है, इंग्लैंड की लोकेशन भी हैं, बरतानिया की लोकेशन भी हैं, इटली की लोकेशंस भी हैं, पहाड़ भी है, नदी भी है, तालाब भी है, डाकू भी हैं नकली, और नकली पुलिस भी है जी। वहाँ पर एडिटिंग स्टूडियोज़ भी हैं। रामोजी राव जिन्होंने उस फिल्म इंडस्ट्री को, माफ़ कीजिए, फिल्म सिटी को बनाया, उनका कंसेप्ट ये था कि आप हमारे पास स्क्रिप्ट लेकर आइए और यहाँ से फिल्म की रील यानी बनी हुई लेकर जाइए। A to Z एक छत के नीचे ओपन स्टूडियोज़ भी हैं उनके पास, और कवर्ड स्टूडियोज़ भी हैं। उसके बाद फिर इंडस्ट्री फैलती है तो हैदराबाद की दूसरी लोकेशंस पर भी शूट होता है। हम एक जगह चिन्हित नहीं कर पाए आज तक। भोपाल के नज़दीक बंगरसिया में ये बात चली कि यहाँ पर एक बड़ी फिल्म इंडस्ट्री या फिल्म सिटी बन जानी चाहिए। कभी इंदौर के पास बात आई, कभी जबलपुर के पास बात आई, लेकिन वो चीज़ें आज तक कभी ज़मीन पर उतरी नहीं हैं। मेरे हिसाब से जो खींचातानी हो रही है, मैं इसको किसी पॉलिटिकल उसमें व्यू में नहीं जाऊंगी, मैं किसी प्रोड्यूसर व्यू में नहीं जाऊंगी। मैं जो खींचातानी होती है कि ये जगह, ये हमारे यहाँ पे बेहतर रहेगा, ये हमारे यहाँ पे बेहतर रहेगा, हम ये भूल जाते हैं कि एक दूसरे की जगह हम ये सोचें कि हम एमपी से हैं, और एमपी में, मध्य प्रदेश में किसी भी जगह पे फिल्म सिटी आती है, उससे हम सब एमपी वासियों का एक फ़ायदा ही है, क्योंकि इसमें एक टूरिज़्म, इसमें हमारे बच्चों को जॉब की जो कमी हो रही है वो सब मिलेगा, उनको व्यवसाय मिलेगा, उसमें बहुत सारी तरक्की होगी, और मध्य प्रदेश एक तरह से हमारा आगे बढ़ेगा। ठीक, लौटता हूँ आपके पास। इस वक्त संतोष जैन साहब हमारे पास हैं रायपुर से। संतोष जैन साहब, मिसाल के तौर पर अगर छत्तीसगढ़ को ये ऑफ़र मिलता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी फिल्म सिटी बनाई जाएगी और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी आप ज़रूरत महसूस करते हैं वो डेवलप किया जाएगा, कितना फ़ायदेमंद मानते हैं आप, न सिर्फ छत्तीसगढ़ी फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए? देखिए, 20 साल से यहाँ पर फिल्म का पूरा कल्चर डेवलप हो चुका है जी, और अभी लगभग 300 एकड़ जमीन हमारे पास है, फिल्म सिटी के नाम से ही है छत्तीसगढ़ में, जिस पर अभी मंथन चल रहा है और वहाँ पर फिल्म सिटी बननी है। ठीक है, उससे लाभ तो कुछ मिलेगा हमको जी। लेकिन जो आप एक बात कर रहे थे अभी कि बाहर से बंबई से लोग आते हैं, फिल्म बनाते हैं, बिस्तर समेटते हैं और चल देते हैं। सवाल ये है कि वो रुके क्यों? यहाँ अगर आप उनको लैब देंगे, अच्छा एडिटिंग सूट देंगे, अच्छे रिकॉर्डिंग स्टूडियो देंगे, अच्छे टेक्नीशियंस देंगे, कैमरे उनको जो चाहिए, चाहे रेड कैमरा हो चाहे वो सेलुलाइट पे करें, कैमरे अगर उनको अच्छे मिलेंगे, सारी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा तभी वो यहाँ रुकेंगे। बिल्कुल, क्योंकि रुकना क्यों पड़ता है? पास्ट प्रोडक्शन के लिए। आपने खींच लिया, बाद में आपको पोस्ट प्रोडक्शन करना है, तो आपको अच्छी लैब चाहिए, अच्छे डबर चाहिए, अच्छे रिकॉर्डिंग स्टूडियो चाहिए। वो सब आपकी फिल्म सिटी में सपना पूरा हो सकता है, बशर्ते वो सारी चीजें जो बंबई में या साउथ में जो अवेलेबल है वो अगर स्टूडियो में होती है तो कोई बुराई नहीं है उसमें। उसमें तो बल्कि हमारे यहाँ 20 साल का जो एक्सपीरियंस है, मध्य प्रदेश में मेरा स्टूडियो रहा है, मैंने लगभग 10-12 साल दूरदर्शन के लिए मैंने काम किया, वहाँ कैमरे, लाइट, ट्रॉली सब रखता था मैं फिल्म्स का। तो मैंने देखा है वहां भी कलाकारों की कमी नहीं है, आर्टिस्टों की कमी नहीं है, टेक्नीशियंस की कमी नहीं है, स्टूडियो वहां भी है। लेकिन जो बंबई की रिक्वायरमेंट है आज के समय के हिसाब से, जो कैमरे उनको चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो अगर अवेलेबल होते हैं स्टूडियो में तो बिल्कुल निश्चित रूप से आना चाहेंगे लोग। ये मेरा मानना, क्योंकि हमारे देखिए पीस सबसे बड़ा हमारा अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि हमारे पास बहुत पीसफुल एटमॉस्फियर है। ठीक जी, मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी लोकेशंस है। आपको कलाकार जो बहुत बड़े कलाकार नहीं मिले, कलाकार मिल जाएंगे, कैमरामैन मिल जाएगा, ट्रॉली वाले मिल जाएंगे, लाइट वाले मिल जाएंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो।
और ये उनकी रिक्वायरमेंट होती है। बाहर जाने के बाद उनके खर्चे बचते हैं अगर वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, बिल्कुल। तो इसलिए आ रहे हैं कि उनके लगभग 30-40% खर्चे बच जाते हैं। बिल्कुल। यहाँ हम होटलें सस्ती दरअसल है, गाड़ियाँ मिल फिल्मों को जाती है, सिर्फ मनोरंजन लोकेशन के मिल जाते नजरिए हैं, से काम के डाले मिल जाते देखेंगे हैं, तो अच्छा हमारे है। जो नजरिया है वो थोड़ा सा संकुचित हो जाता है, लेकिन अगर हम इसे एक इंडस्ट्री के तौर पर देखते हैं तो फिर जिस राज्य में, जिस शहर में फिल्म सिटी बनती है, वहाँ की सड़कें भी डेवलप होती हैं, रेल कनेक्टिविटी बढ़ाई जाती है, सड़क कनेक्टिविटी बढ़ती है, फिर आपको एयर कनेक्टिविटी देना होती है, आपके लिए होटल्स खुलते हैं, और जैसा कि संतोष जैन साहब कह रहे थे कि आपको पोस्ट प्रोडक्शन के लिए ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। जब आप वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अपने फिल्म सिटी में जुटा लेते हैं, तब आप एक मुकम्मल फिल्म सिटी का नाम दे सकते हैं, आप एक मुकम्मल फिल्म सिटी अपने यहाँ बना सकते हैं। और उसके बाद ये इंडस्ट्री फिर धीरे धीरे जब ग्रो करती है, अपनी जड़ें किसी जगह पर फैलाती है, तो उस जड़ों के साए में या उस पेड़ के साए में, उस इंडस्ट्री के साए में कई और उद्योग भी पनपने लगते हैं। आज वक्त कम है, इसलिए आप मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। संतोष जैन साहब हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी राय रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। मोनिका सहगल जी, आप भी हमारे साथ जुड़ी इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम मेहमानों का ये कहना है कि फिल्म सिटी बनाया जाना ज़रूरत भी है, क्योंकि इंडस्ट्री का फैलाव कई मायनों में फ़ायदेमंद है, लेकिन देखना होगा कि जिस फिल्म सिटी की बुनियाद पिछले कई बरसों में या कई दशकों में मध्य प्रदेश में नहीं रख पाई है, वो राजकुमार संतोषी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात के बाद कितनी परवान चढ़ती है, उसके लिए कुछ इंतज़ार करना होगा। फिलहाल इजाज़त